हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम भिन्नों का जोड़ देखने वाले हैं। जैसे दो प्रकार के भिन्नों को जोड़ से सवाल बनते हैं, एक तो जब हर समान होता है और एक जब हर असमान होता है। ठीक है, दो कंडीशन बनती है, एक जब हर समान होता है और एक जब असमान होता है। तो पहले हम देखेंगे जब हर समान होता है वो सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले जो हर समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ सवाल लिखे हैं जिसके हर समान है। कौन? हर समान। यहाँ पे एक भिन्न लिखी है 2/3 + 1/3 और एक और सवाल लिखा है 3/8 + 7/8। हर समान का क्या मतलब है? मतलब कि नीचे वाली जो गिनती है वो समान होगी। जैसे ये अंश है, ये हर है, तो नीचे वाली जब गिनती समान हो तो इसे जो कहते हैं जब हर समान वाला भिन्न हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं? एक्चुअली में यहाँ पे नीचे वाली गिनती का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, तो नीचे हम 3 लिख लेंगे और ऊपर वाली गिनती को सेम जोड़ देते हैं 2 + 1, मतलब 2 + 1 तो बराबर होगा क्या? 3/3। इसे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब है 1। अगला है 3/8 + 7/8। सिमिलरली 8 और 8 का एलसीएम 8 होगा, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ऊपर की गिनती बड़ी है, मतलब अंश बड़ा है और हर नीची, तो इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं जिस प्रकार से भिन्न लिखी जाती है। तो इसको हम लिख लेंगे, एक बार तो सरल कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4 हो गया। तो इसे हम लिख लेंगे 1 सही 1/4। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि जब हर असमान हो, समान होना तो हमने देख लिया, लेकिन अब दूसरा सवाल बनता है जब हर असमान हो उसे हम कैसे एलसीएम लेके अंश हर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे है जब हर असमान हो, तो इस प्रकार से भिन्न बनती है। देखिए नीचे की गिनती असमान, ऊपर कुछ भी हो, जब हर असमान नीचे की गिनती असमान, तो यहाँ पे कैसे बराबर करते हैं? तो यहाँ पे हम 3 और 8 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 और 8 एक उभयनिष्ठ संख्या है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो गया एलसीएम। अब 3 को 24 से भाग दे देंगे। एक बार यहाँ पे ऐसे चेक करने के लिए हम लिख भी लेते हैं 24। तो 3 अट्ठे 24, 8 बार कटा और 8 × 2 16, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे फिर 24 लिख दिए। तो 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21, मतलब 8 त्रिक 24 और 7 × 3 करोगे तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 16 और 21 को ऐड करना है, तो कितना होगा? 6 1 7 और 2 1 3, 37/24। लेकिन ये भिन्न का फॉर्मेट नहीं होता। भिन्न का फॉर्मेट होता है कि नीचे वाली गिनती बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली गिनती छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 1 सही 24 एकन्नम 24 और 6 30 7 37, मतलब 13। 24 में 13 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1 सही 13/24। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 3/8 + 2/5। सिमिलरली 8 और 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 8 पंचे 40 और यहाँ पे 8 से 40 को डिवाइड करें तो 8 पंचे 40 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15। सिमिलरली यहाँ पे 40 लिखे, चेक कर लो ऐसे, 5 8 40 और 8 दूनी 16, तो 16 और 15 हो जाएगा 31/40। ये भिन्न का फॉर्मेट होता है क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा, तो ये इसी प्रकार से रहने देंगे। क्या 2 अंक ही जोड़ने की बातें और भी बड़ी भिन्न बन सकती है? आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे सामने 2 सवाल और लिखे हैं 3/7 + 2/3 + 5/6। अब यहाँ पे भी हमें पहले तो हर का एलसीएम लेना है, तो 7 3 6 का एलसीएम निकालते कैसे हैं एक बार हम बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 7 3 6, इसका एलसीएम निकालना होगा तो आप सबसे पहले 3 से चेक कर लो। 7 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब नीचे दोनों उभयनिष्ठ संख्या बच गई, मतलब कि
कॉमन संख्या बच गई है, 7 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 सते 21, 21 दूनी 42, तो एलसीएम हो जाएगा 42। अब ऊपर यहाँ पे 42 लिख लो, 7 से काट दो, 7 छंग 42 और 6 त्रिक 18 प्लस फिर यहाँ पे 42 होगा, 3 से डिवाइड कर दो 42 को, क्या होगा 14, 14 में मल्टीप्लाई 2 की 28 प्लस यहाँ पे 42, 6 सते 42 और 7 बचे 35। इसको हमें ऐड करना है, 8 8 16, 5 21 की 1, 3 2 5 1 6 2 8 42। ठीक है, अब 81/42 है, तो भिन्न को हम सही तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 42 एकन्नम 42 और कितना जोड़ेंगे कि ये 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 39, 39 जोड़ दोगे तो 81, तो एक सही 39/82। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले सवाल को आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।